नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और 80 सीटों पर बीजेपी भी नजर गड़ाए हुए है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर फंसा दिया है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वो भी बीजेपी के लिए मुश्किल भरी है और इस बार बीजेपी के लिए वाराणसी की सीट जो है वो खतरा पैदा कर सकती है और बीजेपी के लिए स्थिति वहां पर उसके अनुकूल नहीं नजर आ रही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही जब राहुल गांधी वाराणसी पहुंचे हुए थे और उसके बाद जो नजारा था, जिस तरीके से उन्हें भारी जन समर्थन मिला था, उसके बाद से ही दावा बीजेपी के कई नेता भी कर रहे हैं कि वाराणसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना पहले रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन जो रणनीति बना रहा, 80 की 80 सीटों पर जो जातीय समीकरण को साधा जा रहा है, जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और जो दलितों को साधने की कोशिश अब शुरू हो गई है और बसपा के सांसदों ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर अब खेल करना शुरू कर दिया है, उससे बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है। और इसके साथ ही बाकी और भी जहां जहां क्षेत्रों में जिन बड़े नेताओं का प्रभाव है, उनसे भी अब सपा और कांग्रेस संपर्क साधने में जुट गई है। तो कई ऐसे नेता हैं जो लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, जहां पर जिनका जनाधार है, भले ही उनकी पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी ना हो या बहुत बड़ी पार्टी ना हो, जो छोटे छोटे दल हैं वो भी अब इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। भले ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना हो, लेकिन बैक सपोर्ट वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा दल बसपा जो है वो भले इंडिया गठबंधन में नहीं आ रहा हो और मायावती ये ऐलान कर रही हो कि 80 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही हैं और 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके जो 10 सांसद हैं जो 2019 में जीतकर आए थे, वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर अब बड़ा खेल कर रहे हैं। तो क्या कुछ खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है और कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जैसे ही तय हुआ है उसके बाद से ही बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जातीय समीकरण की भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं दलित, मुस्लिम और इसके साथ साथ यादव। तो ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरीके से पीडीए की बात अखिलेश यादव लगातार करते आए हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे मुसलमानों को साधा जाए, पसमानदाओं की बात कर रही थी, तमाम बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई। लेकिन जो स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी बनी हुई है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी ने की है, उससे मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जो मुस्लिम वोट है, जहां पर जिसके उम्मीदवार होंगे वो उनको वहां पर फायदा दे रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक एकजुट है और मुस्लिम की अगर हम बात करें तो 20% जो मुस्लिम है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है और 32% ये पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वहां पर स्थिति जो है वो इंडिया गठबंधन के फेवर में नजर आ रही है, लेकिन पूर्वांचल में कैसे बड़ा खेल किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले पूरे उत्तर प्रदेश की आपको बताते हैं जातीय समीकरण जो निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके से पीडीए जो है वो मुश्किल में डाल रहा है बीजेपी को और इसीलिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 80 हटाओ और भाजपा हटाओ। तो लोकसभा की ये जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, इस पर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने मिलकर जो रणनीति तैयार की है, उससे अब बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। तो 20% मुस्लिम जो हैं वो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, इसके साथ ही 11% जो यादव हैं वो भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं और इसके साथ ही अब कोर वोटर जो है वो सपा के माने जाते हैं। तो यहां पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी नजर आ रही है कि यादव को जो वो अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बीजेपी की नीतियां हैं और जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती आई है और जो पदों की जब बात आती है तो किसे आगे किया जाता है और उसको लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बीजेपी की अब वो उन लोगों में जा रही है जिनके हिस्से की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, जिनके हक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उन्हें ये बातें अब समझ में आ रही है। अखिलेश यादव भी पीडीए की चर्चा कर रहे हैं, तो पिछड़े जो हैं वो अब समझ रहे हैं कि हमें हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन की तरफ इंडिया गठबंधन के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में दलितों की बात करें तो 25% जो है वो दलित पूरे उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में निर्णायक भूमिका में वो भी हैं। और वहीं पर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वहां पर भी 26
26% से ज्यादा की जो आबादी है वो दलितों की है और उस 26% में 80% जो आबादी है वो जाटो समुदाय की है। जाटो समुदाय बसपा के कोर वोटर माने जाते हैं। अब ऐसे में बसपा के जो सांसद हैं वो कैसे खेल कर रहे हैं, जो नेता बसपा के हैं वो भी बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, क्योंकि मायावती ने जब ऐलान किया कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी की जो स्थिति इस वक्त है, अगर वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और बिना गठबंधन में आए तो एक तरीके से वोट प्रतिशत जो है वो मायावती का भले ही बाकी पार्टियों से सपा से ज्यादा हो, लेकिन यहां पर फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए नेताओं को यह पता है कि अगर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से मायावती ने फैसला लिया है ये उनके हित में नहीं है और पार्टी की स्थिति 2014 की तरह बन गई है जहां पर वो शून्य पर थी। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं और पाला बदलने की तैयारी में है। 10 के 10 विधायक जो 2019 में जीतकर आए थे अब वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कुछ जो सांसद हैं उनके नाम भी सामने आ गए, उनकी सीट भी सामने आ गई है। आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से सांसद हैं और किस किस सीट से हैं और कैसे वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जो पीडीए की हम चर्चा कर रहे थे, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, उसे कैसे साधने के लिए अखिलेश यादव ने रणनीति तैयार की, राहुल गांधी ने रणनीति तैयार की। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का और जाटों का जो रुख है वो आप देख ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर जो जाट है वो किसान है और किसानों का आंदोलन चल रहा है। इससे बीजेपी को भारी नुकसान मिल रहा है और जयंत चौधरी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए जयंत चौधरी भी इंडिया गठबंधन में वापसी का मन बना रहे हैं, क्योंकि जाटों का एक तरीके से जो दबाव है वो उन पर है, किसानों का दबाव उन पर है, इसीलिए वो वापसी का मन बना रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से जो है वो सपा जो है वो मजबूत रही है, कांग्रेस भी वहां पर अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। एक तरीके से अगर सपा के साथ वो गठबंधन में है, आरएलडी भी अगर भले ही जयंत चौधरी चले गए हैं लेकिन उन नेताओं को पता है आरएलडी के कि किसके साथ रहने में फायदा है, तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, उनका जनाधार बचा रहेगा, क्योंकि जनाधार अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो जनाधार उनका इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएगा और उन्हें नुकसान होगा। इसीलिए यहां पर अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से ही रणनीति जो है वो तैयार है, वहां का जो वोट बैंक है वो नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के फेवर में। लेकिन अब पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी साधने की कोशिश जो है पूरे सियासी समीकरण को किस तरीके से साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है और 10 सांसद बसपा के जो हैं बताए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। 10 सांसद जो है इस वक्त उनके जो नाम हैं वो हम आपको बताएंगे, जिसमें से 7 सांसद जो हैं जिनके नाम सामने आ गए, उनकी सीट सामने आ गई है और किस पार्टी के संपर्क में है वो भी पता चल गया है। लेकिन 3 जो हैं वो अभी भी बताया जा रहा है कि वो कतार में खड़े हुए हैं, कभी भी इंडिया गठबंधन में वो आ सकते हैं, कभी भी सपा या फिर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो उन सांसदों की जो लिस्ट है वो हम आपको दिखाएंगे और एक एक करके बताएंगे कि कैसे बसपा के लिए मुसीबत जो है वो खड़ी हो रही है, मायावती के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है, क्योंकि उनके नेता पाला बदलने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दानिश अली की जो चर्चा है वो लगातार होती रही है, कैसे राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी और बीजेपी ने उनके साथ जो कुछ भी सदन में किया था उसके बाद से ही जो दानिश अली हैं अल्पसंख्यकों के बीच में भी और बसपा के बाकी नेताओं के बीच में भी बीजेपी को लेकर एक कटुता की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, तल्खियां जो है वो बढ़ गई हैं। अब ऐसे में अमरोहा सीट से ये सांसद हैं बसपा के, हालांकि बसपा ने इन्हें निलंबित कर रखा है और राहुल गांधी से मुलाकात वगैरह जो इनके हो गई है और बताया जा रहा है कि अमरोहा से ये कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो तय ही माना जा रहा है कि दानिश अली जो है वो अमरोहा से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे और ये कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसी भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो यहां पर अमरोहा की सीट जो है बसपा की वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अफजाल अंसारी की अगर हम बात करें तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं और इन्हें तो अखिलेश यादव ने टिकट भी दे दिया है और ये सपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये भी सीट बसपा की इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। अब बिजनौर की अगर हम बात करें तो बिजनौर में मलूक नागर हैं और ये भी सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बिजनौर के मलूक नागर जो हैं वो सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अब बिजनौर की जो सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ के जो सांसद हैं मलूक नागर वो भी सपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए जौनपुर की सीट की अगर हम बात करें तो जौनपुर में श्याम सिंह यादव हैं और ये पहले कांग्रेस के संपर्क में थे और ये सीट जैसे ही सपा के खाते में आई, जो सीट बंटवारा हुआ वो फॉर्मूला जो तय हुआ, उसके बाद जैसे ही जौनपुर की सीट सपा के खाते में आती है उसके बाद से श्याम सिंह यादव बताए जा रहे हैं कि सपा में ये संपर्क बनाए हुए हैं और ये सपा के चुनाव
चिन्ह पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद अब बात करें घोसी की, तो घोसी में अतुल राय सांसद है और अतुल राय जो है वो बसपा के सांसद तो है, लेकिन बताया जा रहा है कि सपा में जा सकते हैं। तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी है सपा में जाने की। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा और अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, ये दो जो हैं सांसद मायावती के, ये भी गठबंधन के संपर्क में बने हुए हैं। सपा या कांग्रेस में ये जो है जा सकते हैं। एक तरीके से स्थिति जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो अंबेडकर नगर और श्रावस्ती जो है वो श्रावस्ती की सीट जो है वो सपा के खाते में, तो ये भी सपा का दामन थाम सकते हैं, इंडिया गठबंधन के संपर्क में। ऐसे 3 और भी सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। पाला बदलने का वो मूड बना चुके हैं, हालांकि किस पार्टी में जाएंगे ये देखना होगा, लेकिन ये 7 सांसद जो हैं ये साफ तौर पर किस पार्टी में जा रहे हैं और कैसे इंडिया गठबंधन को आकर मजबूत कर रहे हैं ये हमने आपको दिखा दिया। तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो कैसे बीजेपी के लिए मुश्किल भरा नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में, ये हमने आपको बताया। पहले जातीय समीकरण जो पीडीए की चर्चा की जा रही थी, जो निर्णायक भूमिका में है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे इंडिया गठबंधन के साथ है। अखिलेश यादव लगातार उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जातीय जनगणना और तमाम बातों की जो चर्चा है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही उनको हक दिलाने की बात जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को साधने के लिए, खासतौर जो मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए कैसे इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है। और 10 सांसद जो हैं वो पाला बदलने को तैयार हैं, इंडिया गठबंधन में आने को तैयार हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। तो 80 की 80 सीटें जो हैं वो कैसे इंडिया गठबंधन और इसके साथ ही के लिए जो है उनके फेवर में नजर आ रही है और बीजेपी के लिए कैसे मुश्किल भरी होने वाली हैं, ये आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। तो लोकसभा का चुनाव जो ये बताया जा रहा था कि दक्षिण में तो बीजेपी है नहीं, उत्तर भारत में भी बीजेपी की स्थिति उस तरीके से नहीं है जैसे वो समझ रही थी। अभी जो स्थिति है वो उनके फेवर में नहीं नजर आ रही। किसान आंदोलन से लेकर तमाम जो है वो आंदोलन हो रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा भी जो है वो छाया हुआ है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो भी बीजेपी के फेवर में नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला चारों तरफ गूंज रहा है, उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि युवा भी बीजेपी को वोट देने के मूड में नहीं है। और जिस तरीके से सरकार जो है वो बर्बरता कर रही है किसानों पर, उसे देखते हुए किसान भी अब बीजेपी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वांचल के जो किसान हैं वो भी अब बीजेपी से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो छुट्टा जानवरों का मुद्दा हो या फिर खाद बीज का मुद्दा हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगातार वो मांग कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, लगातार वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और बीजेपी से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी चुनाव आते वक्त बड़े बड़े वादे करती है, उसके बाद वो भूल जाती है। तो लोकसभा चुनाव से पहले कितने भी बड़े वादे किए जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वादे कर चुके हैं छुट्टा जानवरों को लेकर और किसानों की आय दोगुनी होगी, ये सारे वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लेकिन कोई भी जमीनी हालात जो है वो नहीं बदले हैं। गौशाला को लेकर तमाम चीजें जो है वो बीजेपी की तरफ से एक तरीके से दावा किया जा रहा था कि हमारी सरकार आएगी तो ये स्थिति ऐसी होगी, लेकिन शासन प्रशासन व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दे तक पर सरकार फेल नजर आ रही है और युवा जो है वो सड़क पर है, किसान सड़क पर हैं। अब ऐसे में बीजेपी के लिए स्थिति बेहद खराब है और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े फैसले। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आखिर क्यों बौखलाई हुई है और क्यों जब अखिलेश यादव राजा भैया से मिलने जाते हैं तो भूपेंद्र चौधरी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। तो कई ऐसे बड़े नेता जो हैं उनसे इंडिया गठबंधन संपर्क साध रहा है और बसपा जो है भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बने, भले ही मायावती 80 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उनके सांसदों को अपने पाले में लाकर कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक बड़ी रणनीति बनाते हुए एक बड़ी चाल चल दी है और बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया है। तो देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।